आप सभी को नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत करेंगे, उसके पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब करो या चाहे ना करो, अब कहने बेकार है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इतनी बातें जरूर मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए अपने प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू रखें और कुछ गुड अप्रोच मिल रही है, ठीक है ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से भी और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी और शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी। जो विद्यार्थी 2022 के हैं, जो विद्यार्थी 2016-2021 से हैं, उन विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ आज काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आप सभी लोगों को प्रदान की जाएंगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और हमें उम्मीद है, आशा भी है कि आप लोगों को अब थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव मिलती होगी, है ना। तो इतने दिनों से आप सभी लोगों से मैं एक बात अवश्य ही कहते आया हूँ कि आप सभी लोग अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि परीक्षाएं आप सभी लोगों की दिसंबर में पूरी तरीके से अभी भी संभावित हैं। ठीक, चलिए आते हैं मुद्दे पर, बात करते हैं आप सभी लोगों के तमाम उन मुद्दों को लेकर के जो विद्यार्थी परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में। 152 विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलेंगी। 42 विद्यार्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो 24 नवंबर से, मतलब उनके समायोजन की प्रक्रिया 24 नवंबर से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। उनको मतलब काउंसलिंग हुई थी उनकी, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई थी, उनको विद्यालय नहीं मिल पाया था, ठीक है ना। तो अब उनको उन्हीं पदों पर जो है फिर से विद्यालय अलॉट किए जाएंगे, उनका समायोजन होगा। दूसरा ये कि 152 स्टूडेंट, ठीक है ना, इन विद्यार्थियों को जो याचिका में सम्मिलित है, इन विद्यार्थियों को जो है नियुक्ति प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी कोर्ट के फाइनल डिसीजन के बाद। अब मामला यहीं तक नहीं आसान हो जाता है, मामला यहाँ तक भी आसान हो जाता है कि अधिकारी डिवीजन बेंच में ना जाए, ठीक है ना, शिक्षा निदेशालय डिवीजन बेंच में अप्लाई ना करे। सारी चीजें हमको नपी तुली कदमों से आगे बढ़ना है, हड़बड़ाहट में कोई भी काम गड़बड़ हो जाता है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बहुत जल्द ही आप सभी लोग विद्यालयों में होंगे और बहुत जल्द ही कोर्ट का जो फैसला है वो हम सभी लोगों के फेवर में आएगा। निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहे। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को यथाशीघ्र ही सारी चीज़ें जो है वो उनके फेवर में आती हुई नजर आएगी कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि कल हम लोगों ने शिक्षा निदेशालय में सारी चीज़ें वो की और सब कुछ क्लियर किया, कंफर्म किया। तो जो 42 विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को भी बहुत जल्दी समायोजन उनका कर दिया जाएगा, मतलब उनको विद्यालय अलॉट हो जाएंगे। और उसके बाद कोर्ट की फाइनल हियरिंग उनके रिटर्न सबमिशन के बाद जो है सुनी जाएगी, क्योंकि जब फाइनल सबमिशन होगा सरकार की तरफ से और साथ ही साथ हमारे लॉयर की तरफ से, तो दोनों के सबमिशन को जो है कोर्ट स्टडी करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का समय लेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी लोगों को जो है फाइनल डिसीजन देखने के लिए मिलेगा कोर्ट के माध्यम से। बस आप लोगों की नियुक्ति हो जाए, बस इसी के इंतजार हमको भी है और बहुत सारे विद्यार्थियों को भी है कि हमें कब खुशी मिलेगी, है ना। तो धैर्यपूर्वक इंतजार करिए और बिल्कुल भी हड़बड़ाइए नहीं, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बेहतरीन सा होगा। निश्चित रहें, बेफिक्र रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए कम से कम इतना तो क्लियर हो गया कि शासन ने इनको कह दिया, भैया बार बार शासन से आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। कल स्पष्टता निर्देश दे दिया इन्होंने कि आपको बार बार सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत होकर के आप अपने डिसीजन स्वयं करिए। इसलिए अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने साक्षात्कार वगैरह कराने स्टार्ट किया, क्योंकि अध्यक्ष भी हैं, सचिव भी है, परीक्षा नियंत्रक भी हैं, आपके सदस्य लोग भी हैं, तो आप ये सारी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। रही बात परीक्षाओं को लेकर के डिसीजन लेने की, तो परीक्षाओं के लिए शासन से अनुमति मांगी गई थी और इन्होंने कहा कि आप अपने विवेक के आधार पर परीक्षाओं के संबंध में डिसीजन ले सकते हैं। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर विचार कर रहा है कि परीक्षाएं हमें सेंटर कब तक मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, कहाँ हमको पेपर कराना है, किस तारीख पे कराना है, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। और 10 तारीख के अंदर आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर
जो विद्यार्थी इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, क्योंकि 1,14,000 विद्यार्थी हैं उसमें, है ना। और उन विद्यार्थियों की परीक्षाएं आप सभी लोगों को 4 या 5 शिफ्ट में देखने के लिए मिलने वाली है, और उसके बाद टीजीटी का प्रोग्राम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक, ये परीक्षा आप सभी लोगों को दिसंबर में निपटा दी जाएगी, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की। और यही जानकारी मिली है शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी कि असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के तैयारियां चरम पे हैं, और बहुत जल्दी विद्यार्थियों को जो है ये परीक्षा तिथियां दे दी जाएंगी। मेन मुद्दा है आप सभी लोगों के कि टीजीटी कब होगी। तो टीजीटी के लिए भी सेंटरों का पूरा फिर से उन्होंने अन्वेषण करना आरंभ किया है, क्योंकि अभी तक 1531 सेंटरों की जानकारी थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में, लेकिन अब थोड़ी सी और भी कोशिशें की जा रही कि और भी सेंटर अगर हो जाए तो सुगमता पूर्वक जो छोटे विषय हैं उन विषयों की परीक्षाएं जो है वो सुचारू ढंग से कराई जा सकती हैं। पहले छोटे छोटे विषय निपटा दिए जाएं, उसके बाद जो है मतलब बड़े विषयों का नंबर लगे, ठीक ना। बड़े विषय जैसे अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है ना। ये सारे विषय जो है वो बड़े होते हैं, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 1 लाख के पार हुई होती है। ठीक, तो परेशान मत होइए, इसके लिए निश्चिंत रहिए, सारी चीजें सकारात्मक चल रही हैं। आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए। अगर आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपीएसआई और विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, डीएसएसबी की परीक्षाएं, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ की भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं। और ये नोट्स रियल और ऑथेंटिक मैटर से तैयार किए जाते हैं, किसी प्रकार के गाइड का आश्रय नहीं लिया जाता। पुस्तकें होती हैं, टेक्स्ट बुक्स बने हुए मटेरियल होते हैं, जो कि आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प उपलब्ध करा पाने में पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। निश्चिंत रहें, अगर आप सभी लोग इस मैटर को लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की और आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6 महीने का लेटेस्ट करंट अफेयर्स, साथ ही साथ जीके जीएस का सिलेबस भी पूरी तरीके से कवर करके आप सभी लोगों को एलटी और जीआईसी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप सभी लोगों की परीक्षाएं थोड़ी सी डिले होती हैं और एलटी जीआईसी मान लीजिए कि अगर 4-6 महीने बाद होती है, तो जितने करंट अफेयर्स उसके तैयार होंगे उनका मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध करा दिया जाता है। तो हम लोगों का पूरा ये उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन ढंग से तैयारी करें, ताकि उनको कहीं से भी कुछ अतिरिक्त पढ़ने का अवसर ना मिले, उनको जरूरत ही ना मिले। अवसर मिले लेकिन जरूरत ना मिले, है ना। तो आप लोग चाहें तो ये 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारियां अपनी मुकम्मल बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की थी कि हम नवंबर के तृतीय सप्ताह में एक विज्ञापन जारी करेंगे, जिसमें अगड़म बगड़म कुड़कुट स्वाहा है ना। तो उससे कोई मतलब है नहीं, आम विद्यार्थियों का वो कुछ लेना लादना है नहीं उससे। तो वही एक भर्ती है इनकी नवंबर में, बाकी और कोई भर्ती है नहीं, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि इन सारी भर्तियों को लेकर के या आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए जैसा कि शासन ने इनको सहमति दे दी है, भैया ऐसी बात है, जो चीजें हैं आप अपना क्लियर करिए, कंफर्म करिए, ठीक है, ताकि इस पे डिसीजन लिया जा सके कि आप पेपर कराओगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। यदि शिक्षा सेवा चयन आयोग को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन दिया जाता है तो जाहिर सी बात है ये विज्ञापन फिर आप लोगों को दिसंबर में ही इसके दर्शन होंगे, वो भी तृतीय सप्ताह में, मतलब दिसंबर के मिड के बाद, ठीक है ना। अगर लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन को जारी करने के लिए एग्री करता है और उस चीज को सेटिस्फाइंग तरीके से जो है वो आगे बढ़ाता है, तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों को नवंबर महीने में ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इस पे स्थितियां बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्पष्ट करने चल रहा है। और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही है कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी करने पर लोक सेवा आयोग का सबसे ज्यादा ध्यान है कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। पदों की संख्या आप सभी लोगों की 245 से 255 के बीच में हो सकती है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। और इसमें आप लोगों को काफी सारे अमूलचूल परिवर्तन भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसा सिलेबस पिछली भर्ती में था 2018-19 की भर्ती में, वैसा सिलेबस आप सभी लोगों को इस वाली भर्ती में देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि जो इनका कैलेंडर आने वाला है,
ठीक है ना, परीक्षा का कैलेंडर, वो कैलेंडर भी आप सभी लोगों को पीसीएस और परीक्षा मतलब दिसंबर में ही देखने के लिए मिलेगा। उसमें आप सभी लोगों को तमाम वो भर्ती परीक्षाएं देखने के लिए मिल सकती हैं जिनकी प्रतीक्षा आप सभी लोगों को सालों साल से है, मतलब एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है ना, नई आरओ वैकेंसी, नई पीसीएस की वैकेंसी, साथ ही साथ लोअर सबऑर्डिनेट, इन सारी चीज़ों की वैकेंसियां जो है आप लोगों को इनके नए परीक्षा कैलेंडर में देखने के लिए मिल सकती है, जो परीक्षा कैलेंडर इनका छमाही का नहीं बल्कि साल भर का होगा। और ये परीक्षा कैलेंडर आप लोगों का दिसंबर महीने में 2025 का जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तैयारी करते रहिए क्योंकि रिदम आपका टूटना नहीं चाहिए, रिदम बना रहे बेहतरीन ढंग से, ताकि आप सभी लोगों को तैयारियां करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। रही बात आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, मैं बताना चाहता हूँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो बायोलॉजी वगैरह का इंटरव्यू का कार्यक्रम घोषित किया है, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी आप सभी लोगों की परीक्षाओं को लेकर के पूरी तरीके से संवेदनशील हो गया है कि भैया हमें पुरानी भर्तियां फाइनल करनी है, उसके बाद हमें नई भर्तियों का भी मुंह देखना है ना, नए विज्ञापन जारी करने हैं, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं, कंफर्म हो जाएं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके बाद ही आप सभी लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर आदि को लेकर के जो डिसीजन आने हैं वो 10 तारीख के अंदर आने हैं। उसके बाद आप लोगों का टीजीटी का डिसीजन आना है, ठीक है ना, कि लोग आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग इसकी परीक्षाएं कब तक कराएगा। हालांकि जो अधिकारी बता रहे हैं कि अभी भी पूरी मंशा है कि इस परीक्षा को दिसंबर में कम से कम नहीं तो 3-4-5 विषयों की निपटा ही दी जाए, ठीक है ना, जो छोटे छोटे विषय जिसमें 20,000, 25,000, 45,000, 55,000, 65,000 या 1 लाख विद्यार्थियों की संख्या है, जिसे मतलब वो आसानी से उन सेंटरों पर जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या इस बात को लेकर के भी है कि अब इस परीक्षा को क्या मंडल स्तर पर कराया जाए या जिले लेवल पर कराया जाए। तो जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्ट्रेटजी कहती है, ये मंडल स्तर पे ही आपको पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक, तो परेशान मत होइए, बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि आपका भाई कभी भी आप सभी लोगों के लिए कार्य करने से पीछे नहीं हटता। जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो मेरा स्वयं का एफर्ट होता है, मेरे टीम के सदस्यों का एफर्ट होता है, और जो सूचना तंत्र हम सभी लोगों का होता है वो उनका एफर्ट होता है, क्योंकि वो हमें अपडेट करते हैं। हम अधिकारियों के पास जाते हैं, कोई भी अगर ज्ञापन देते हैं तो उस पर इफेक्टिव तरीके से आपके समस्याओं का प्रेजेंटेशन भी देते हैं, ताकि सिर्फ ज्ञापन डस्टबिन में जाने का काम ना करे, बल्कि उस पर आप सभी लोगों की समस्याओं पर कार्यवाही भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए। कल एक गणमान्य जनप्रतिनिधि से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ था, और चूंकि अभी देख ही रहे हैं कि मतलब चुनाव प्रचार वगैरह भी चल रहे हैं हम लोगों के क्षेत्र में, तो आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम हैं वो हमारे क्षेत्र में आए हुए थे, तो उनको ज्ञापन देने का अवसर मिला। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि पीसीएस में जो 1 शिफ्ट का जो झमेला है उसको जो है मुख्यमंत्री महोदय से डिस्कस करके जो है क्लियर करवाइए। दूसरा ये विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वैकेंसियाँ आई नहीं है 7-8 साल से, जिसकी वजह से बहुत से विद्यार्थी 40 ईयर एज क्रॉस कर चुके हैं, और वो विद्यार्थी जब विज्ञापन आएगा तो बेचारे आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। समस्या इस बात को लेकर के है, तो इसको भी क्लियर करवा जाए। अब तीसरा ये कि बीएड वालों को, बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के एक बड़े विज्ञापन में मौका दिया जाए। उसके बाद भले ही वैसे भी सरकारें जो है जल्दी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करती हैं, जो भी विज्ञापन आएगा तो उसमें बीएड डिग्री धारकों को जो है मौका दिया जाए। अगर शासन चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, एनसीटीई से अनुमति भी ले सकती है, सारी चीज़ें हमारी क्लियर कर सकती है। तीसरा यह कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं उसका जो है वार्षिक कैलेंडर शीघ्र जारी किया जाए, और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाएं जो 2 साल से लंबित हैं उन परीक्षाओं को जो है तत्काल घोषित किया जाए कि वो परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से हो जाए। ठीक है ना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि ये सारी बातें मुख्यमंत्री महोदय के साथ डिस्कस की जाएंगी, और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलने वाला है। तो चिंता ना करिए, बिल्कुल अपनी रिदम को बना कर रखिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई तो पूरी तरीके से स्टॉप है। ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी के कुछ विद्यार्थी हैं कि जो कि मतलब थोड़े बहुत अनाइया ले रहे हैं, लेकिन वो भी संवेदनशील हैं, क्योंकि उनको भी पता है पदों की संख्या 4163 है। ठीक है, और इसमें पद अगर जुड़ रहे हैं तो भर्ती आपकी टीजीटी की 7,500-8,000 के बब जाएगी। ठीक है ना, लेकिन आपका प्रवक्ता की जो वैकेंसी है 825 पद, उसमें अगर बहुत ज़्यादा वैकेंसी जुड़ेगी तो 500 पद और जुड़ जाएंगे।
ठीक है ना, 1350 के above आपकी वो वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विद्यार्थी पुरानी पैटर्न पे ये भर्ती है, और पुराने पैटर्न की भर्ती होने के चलते जो है मतलब सारी चीज़ें आपकी वो क्लियर होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए। विद्यार्थी चाहेगा कि हम उस चीज़ को हासिल कर लें, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद आपको जीके, जीएस, नेगेटिव मार्किंग, दुनियादारी, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी टीजीडी की परीक्षा में। तो विद्यार्थी चाहेंगे ना कि हमारा कल्याण हो जाए इसी में ही, तो तैयारी करेंगे तभी ना। अगर आप 3 महीने की तैयारी करके ये सोच रहे हैं कि हम टीजीटी और पीजीटी फाइनल कर देंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। हालांकि टीजीटी और पीजीटी महज 1.5 महीने का सिलेबस है, 1.5 महीने आप कायदे से पढ़ लीजिए, आपका टीजीटी में सिलेक्शन होना श्योर है। लेकिन उसके लिए पूरी तरीके से आत्मसात करना पड़ेगा पूरे सिलेबस को, साथ ही साथ आप सभी लोगों को पूरा संवेदनशील बनना पड़ेगा, पूरी तरीके से अपने आप को एक 4 दीवारी के अंदर बंद करना पड़ेगा, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे। लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो कि 12-12, 14-14 घंटे पढ़ते हैं और सारा कुछ जाकर के गुड़ गोबर करके चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रिदम बना कर करके पढ़ाई करते रहिए। और बहुत जल्दी आप सभी लोगों के सामने भी मान के चलिए कि 6 नवंबर में आप सभी लोगों के सामने शिक्षा सेवाचयन आयोग की सरकारी गजट जो उनकी नियमावली है, खास तौर पे जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, खास तौर पे टीजीटी की भर्ती के लिए, पीजीटी की भर्ती के लिए, और आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों को गजट देखने के लिए मिलने वाला है। एकादशी पर आप सभी लोगों को शिक्षा सेवाचयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट भी जो है देखने के लिए मिलने वाली है। तो चिंता ना करिए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, सारी चीज़ें सकारात्मक चल रही हैं, आयोग अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। यथाशीघ्र ही आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम डेट देखने के लिए मिलने वाला है। शिक्षा निदेशालय अब तैयारी कर रहा है आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए भी, वो प्रक्रियाएं भी स्टार्ट कर ली गई हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, किसी प्रकार के आपको शक और शुबा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और दूसरा ये कि अगर आप लोगों को एक अवसर मिलता है पीसीएस 2025 में, तो वो वैकेंसी भी कोई आड़ी तिरछी वैकेंसी नहीं है, वो वैकेंसी भी बेहतरीन है, आप उसको बेहतरीन ढंग से जो है फॉलोअप कर सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, आप लोगों को एक अवसर अवश्य मिलेगा। ये चीज़ें हम लोगों को किसी जनप्रतिनिधि ने आश्वस्त किया है कि इन विद्यार्थियों को मिलेगा अवसर, और जो भी विज्ञापन आप सभी लोगों के जो सीधी भर्तियों के विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आएंगे, उनमें चाहे वो बीएड डिग्री धारक हों, चाहे वो अन्य विद्यार्थी हों, उन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन के साथ वो विज्ञापन दिए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की उनको कोई समस्या ना हो। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और फटाफट हमारे साथ जुड़िए। हमारे नोट्स आज लेने हैं तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं अपने उन भाई बहनों को भी आश्वस्त कर देना चाहता हूँ जो भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो बड़े विश्वास और भरोसे के साथ आते हैं। आपको विश्वास या भरोसा बार बार जताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना, बार बार उस चीज़ को कि ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ये चीज़ें हैं, वैसा है। देखिए, हम भी एक अध्यापक हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें हम भी समझते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हम कुछ भी नहीं समझते, बैचलर हैं तो क्या हुआ, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नहीं समझते, सारी चीज़ें हम समझते हैं। हज़ारों विद्यार्थियों को रोज़ डीलिंग करना होता है, रोज़ उनको डील करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं, कन्फर्म होती हैं। टेंशन मत लीजिए, बार बार उस चीज़ को आप लोग जो है जताइए नहीं, बार बार उस चीज़ को कहिए नहीं कि आपको कितना ट्रस्ट है मुझ पर, क्या भरोसा है, कैसा भरोसा है। निश्चिंत रहिए इसके लिए। मैं जानता हूँ जो 12,500 विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका विश्वास, उनका भरोसा मुझ पर कितना है। तो आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाया कर रखिए। बहुत सी सकारात्मक चीज़ें आपको निकल करके, एक विद्यार्थी ने कल मुझसे पूछा, वो टीजीटी 2000 बायोलॉजी का स्टूडेंट था, कहा भैया इतने दिन बाद जो है हम लोगों का इंटरव्यू होने चल रहा है, तो हम खुद ही सोच में पड़े हैं कि हमारा क्वेश्चन कितना था। हमने कहा भाई अब क्या करोगे, ये ऐसा ही तंत्र है ना, कि एक पत्र जो है पहुंचने में अगर 25 साल लग जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी गलती नहीं, ये सिस्टम की गलती है ना। तो उन विद्यार्थियों के मन में भी उत्सुकता है, बहुत से विद्यार्थी तो काफ़ी जगह सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, और वो टीजीटी से भी बेहतर नौकरी में एलटी में हो गए हैं, जीएससी लेक्चरर में हो गए हैं, प्रवक्ता पद पे हो गए हैं, या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हो गए हैं, या तो आपके जो है मतलब 29-3-34 में हो गए हैं, ठीक है।
अन्य राज्यों में शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित हो गए हैं, डीएसएसबी में हो गए हैं, केवीएस में हो गए हैं, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं। तो ये बायोलॉजी की जो सीटें हैं वो रिक्त ही जाने वाली हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी भाई बहनों को जो नवंबर के लास्ट में साक्षात्कार देने जा रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहनों को अपने शुभकामनाएं देता हूं। आपका साक्षात्कार बेहतरीन हो, आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट मिले, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। आप सारी चीज़ें खुद ही महसूस कर सकते हो, खुद ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे भी बढ़ सकते हो। आपसे बेहतरीन कंपटीशनर कोई नहीं हो सकता, आपसे बेहतरीन कोई वक्ता नहीं हो सकता। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए, और जो भी आप सभी लोगों की समस्याएं हैं, जो भी अपडेट होंगी, उन सारी चीज़ों को हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। जो भी समस्याएं आपकी होंगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।